हेलो फ्रेंड्स, आई एम इंच जॉर्ज एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंच जॉर्ज 084 पे। आपने देखा होगा कि आजकल लोगों में इमोशंस जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा ख़त्म हो चुके हैं। मतलब इमोशंस तो लोगों में है ही नहीं है। सड़क पर अगर कोई इंसान एक्सीडेंट हो जाता है तो वो लोग उसकी मूवी बनाना शुरू कर देते हैं या उसकी पिक्चर खींचना शुरू कर देते हैं, भले इसके कि उसको वो हेल्प करे। अभी थोड़े दिनों की बात है कि हमारे जहाँ पर मैं रहती हूँ वहाँ पर किसी का एक्सीडेंट हो गया और सब यंग लोग आ आके उसके पास खड़े हो रहे थे और देख रहे थे। लेकिन किसी से ये नहीं हो रहा था, उसके बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी, किसी से ये नहीं हो रहा था कि हाँ उसको उठाकर हॉस्पिटल तक पहुंचा दें। कुछ लोग उसकी वीडियो बना रहे थे, कुछ-कुछ कर रहे थे और बहुत ही ज़्यादा दयनीय स्थिति थी। और मैंने मतलब कि उनसे कहा कि आप वहाँ पर कोई भी ऐसी लेडी नहीं थी, सिर्फ़ मेल्स ही थे, लेकिन फिर भी उसकी कोई हेल्प नहीं कर रहा था। मैंने उसको उठाकर अपनी गाड़ी में डाला और मैं थोड़ी ही दूर पर लेके गए तो तभी एम्बुलेंस आ गई थी और मैंने एम्बुलेंस में उसको बिठाया। मेरी गाड़ी की पिछली सीट जो है वो सारी ब्लड से भर चुकी थी और मैं जब वापस आ रहे थे घर तो मैं काफ़ी हाफ एन आवर या 45 मिनट लेट हो गए थे। मेरा कहने का मतलब है कि लोगों में इमोशन ही नहीं है और बहुत बार मैंने देखा है कि हॉस्पिटल में काफ़ी अमीर लोग हैं जो कि एडमिट होते हैं प्राइवेट रूम में और उनके घर वाले उनको आके देखते भी नहीं हैं। अटेंडेंट रखे हुए हैं, कोई अटेंडेंट जो है मॉर्निंग में आ जाता है या नाइट में आ जाता है और वो अटेंडेंट जो है वो अपने अकॉर्डिंगली ही काम करता है क्योंकि उसे पता है टाइमिंग उनके जो भी रिलेटिव्स हैं। तो उम, और 100 में से कोई ऐसा होता है जो कि अपने माँ-बाप के लिए अपनी नौकरी तक छोड़ के बैठा है। मतलब हर तरह के लोग हैं लेकिन जो रेशो है वो इमोशनलेस लोगों का ज़्यादा है। लोग अपने लिए ज़्यादा सोचते हैं यहाँ की किसी और के लिए। आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊँगी कि जैसे कि किसी के पास अगर कोई चीज़ नहीं होती है तो उसको ही वैल्यू होती है, जिसके पास होती है उसे सरप्लस में मिल गया होता है इसलिए उसकी कदर नहीं होती है। इ मेरा कहने का मतलब है कि लोग जो हैं आजकल इमोशनलेस हो गए हैं। उनमें इमोशन रह ही नहीं गए हैं कि हाँ, किसी चीज़ की कद्र रह ही नहीं गई है। कुछ लोग जो हैं वो डरते हैं कि अगर हम ये काम करेंगे तो शायद हमारे लिए कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो जाए। आज आपको मैं एक स्टोरी सुनाऊँगी। एक डाकिया था जो कि घर-घर जाकर जो है पत्र बाँटता होता है। तो एक बार एक लेटर आती है और वो डाकिया देखता है कि ये इस पते पे तो कभी भी कोई भी लेटर नहीं आई है। तो वो जाकर उस लेटर को देने जाता है तो वो घर का नॉक करता है दरवाज़ा। तो जैसे ही वो दरवाज़ा नॉक करता है तो अंदर से एक लड़की की आवाज़ आती है कि अंकल जी आप ऐसे करें कि लेटर जो है वो दरवाजे के नीचे से अंदर कर दें। तो तभी वो डाकिये को बड़ा गुस्सा आता है क्योंकि काफ़ी धूप हो रही होती है। तो वो साइकिल पे होता है, डाकिया कहता है कि आप इस लेटर को लेने के लिए खुद आइए क्योंकि ये रजिस्टर्ड है और आपको साइन करने पड़ेंगे। ये सुनकर वो लड़की जो है वो कहती है कि ठीक है मैं आ रही हूँ। काफ़ी धूप होने के कारण जो डाकिया है वो बहुत परेशान होता है और लड़की को आने में 5 मिनट लग जाते हैं। तो वो बहुत ही गुस्से में होता है कि क्या है, एक लेटर लेने के लिए, एक साइन करने के लिए नहीं आ रही है। तो तभी डाकिया जो है वो देखता है कि वो लड़की जो है उसके पाँव नहीं है और वो बड़े ही बाहर आती है और आकर देखती है और कहती है कि हाँ बताइए अंकल जी कहाँ पर साइन करनी है। वो वहाँ पर साइन करके और वो चले जाती है। तब डाकिया मन ही मन सोच रहा होता है कि मैं ऐसे ही उस पे झल्ला रहा था कि उसकी प्रॉब्लम है तभी ये वो देर लगा रही थी। तो इसलिए वो सोचता है कि क्यों मैं इसके ऐसा मतलब कि सोच रहा था। तभी वो थोड़े 10-15 दिन के बाद एक और लेटर उसी पते पे आता है। तो डाकिया आता है और फिर नॉक करता है और वो कहती है कि मैं अंकल जी मैं अभी आ रही हूँ। जब वो ये कर वो आने के लिए कहती है, तो डाकिया कहता है कि नहीं आप ऐसे कीजिए कि आप जो है वहीं रुकिए, मैं आकर मतलब कि मैं जो ये लेटर है नीचे से डाल देता हूँ। तभी वो लड़की कहती है कि नहीं आप थोड़ी देर रुकिए मैं आ रही हूँ। तब डाकिया वहाँ रुक जाता है और जैसे ही वो लड़की आती है तो वो एक लिफ़ाफ़े में कुछ लपेट कर लाती है, मतलब कि पैक कर कर लाती है और उस डाकिये को दे देती है और कहती है कि अंकल जी आप इसको अपने दफ़्तर में जाकर या अपने घर पे जाकर खोलना और देखना, उससे पहले ये मत देखना। जब वो डाकिया बड़ा
हैरान होता है और सोचता है कि ये लड़की जो है इसने मुझे ये चीज़ दी है। तो वो जल्दी से अपने ऑफिस में जाता है और उस पैकेट को खोलता है जो भी लिफाफा उन्होंने दिया होता है। तो उसमें वो देखता है कि उसमें चप्पल पड़ी हुई है, मतलब कि जो स्लीपर व्हाटएवर जो भी है वो पड़ा हुआ है। तो वो देखकर बड़ा ही इमोशन ली दे मतलब कि इमोशनली हो जाता है और सोचता है कि हाँ, कि उस लड़की को ये सब कैसे नज़र आ गया कि हाँ, जबकि मैं हज़ारों लोगों के घरों में चिट्ठियाँ देता हूँ, लेकिन किसी को मेरी ये चीज़ नज़र नहीं आई। क्योंकि वो जो डाकिया था वो नंगे पैर साइकिल पे जाकर लोगों के घरों में चिट्ठियाँ बाँटता था। लेकिन वो लड़की को नज़र आया कि हाँ, इतनी धूप में जो डाकिया है वो नंगे पैर घूम रहा है और उसके पैरों में जलन हो रही होगी, मतलब पैर जल रहे होंगे। तो ये कहानी सुनाने का सिर्फ मेरा ये मकसद था कि जिसके पास जो चीज़ नहीं होती है उसी को उस चीज़ की वैल्यू होती है। कि लोग कितने इमोशनलेस हो गए हैं, क्योंकि कई ऐसे घर होंगे जहाँ पर की एक्स्ट्रा चप्पल होगी, लेकिन किसी ने नहीं सोचा कि उस डाकिये को वो जो है स्लीपर्स जो है वो गिफ्ट करें। लेकिन उस लड़की ने वो स्लीपर्स जो है उस डाकिये को गिफ्ट किए, क्योंकि उसे उसकी वैल्यू पता थी। उसी तरह से जब हमारे माँ-बाप हमारे साथ होते हैं, तो हमें उनकी वैल्यू नहीं पता होती है, लेकिन जब वो हमारे से चले जाते हैं, तो हमें उनकी कद्र होती है। आपने देखा होगा कि आजकल युवा मोस्टली मैरिज के बाद अपने माँ-बाप को छोड़ जाते हैं और अपनी वाइफ के साथ अलग रहना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो पूरी नहीं हो पाती हैं या फुलफ़िल नहीं हो पाती या आपस में तालमेल नहीं बनता है। लेकिन जैसे ही उनके बेबी आता है तो उन्हें ज़रूरत लगना शुरू हो जाती है कि हाँ, उनके माँ-बाप जो हैं उनके पास रहने चाहिए, क्योंकि उन्हें अपने बच्चों को रखने के लिए एक आया की ज़रूरत होती है, या फिर एक जो जबकि माँ-बाप जो हैं वो उन्होंने इतने सालों से अपने बच्चों को पाला होता है, तो उनकी कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन होती है कि हाँ, कि वो उनके साथ रहें या कैसे भी रहें। लेकिन आजकल इमोशंस रह ही नहीं गई हैं कि हाँ, कोई किसी के लिए कुछ करे। अगर भाई-बहन है तो वो भी उसको यूज़ करता है, वो सिर्फ़ अपने फ़ायदे के लिए ही सब कुछ करते हैं। और अगर कोई किसी की हेल्प करना चाहता है तो सामने वाला ये सोचता है कि हाँ, कि शायद ये सारी इमोशन आजकल रह ही नहीं गई हैं। सब अपने मतलब के लिए ही सब एक-दूसरे से रिलेशन बनाए रखना चाहते हैं। लोग अपने भाई-बहनों, अपने रिश्तेदारों से ज़्यादा वो अपने फ्रेंड सर्कल के ऊपर विश्वास करने लगे हैं। क्यों? क्योंकि लोगों में इमोशंस रह ही नहीं गई हैं। तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आपके पास जो चीज़ है उसकी कद्र कीजिए। ऐसा ना हो कि जब वो आपके पास ना रहे तो आपको फिर उन सब चीज़ों की कमी महसूस हो। क्योंकि खुदा ने हर एक इंसान को उसके अनुसार दिया हुआ है। क्योंकि हर एक रिलेशन जो है वो अपनी अहमियत रखता है। तो इसलिए अपने रिलेशंस की कदर करो, अपने इमोशंस की कद्र करो, दूसरों के ऊपर ऐसे ही किसी चीज़ के लिए ब्लेम मत कीजिए और उन सब रिश्तों को समझिए कि खुदा ने अगर आपको कोई चीज़ दी है तो उसकी कद्र कीजिए, क्योंकि जब वो चीज़ आपके पास नहीं रहती है तो तब आपको उन सब चीज़ों की कमी महसूस होती है। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे ब्लेस। प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड स्टे ब्लेस।